गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय है ना, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है इसे समझेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय जिससे आप इंग्लिश में कहते हो प्रीफिक्स एंड सफिक्स, है ना। तो सबसे पहला है उपसर्ग। अब मैंने आपको एक पीडीएफ वर्कशीट भी सेंड की है जिसमें मैंने उपसर्ग क्या होता है उसके एग्जाम्पल और प्रत्यय क्या होता है उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों ही लिखे हैं। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है तो यहाँ पर दिया है उपसर्ग यानी मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। यानी जो मूल शब्द होता है उसके पहले जो शब्दांश होते हैं, शब्दांश यानी कुछ लेटर्स यानी कुछ शब्दों के अंश, है ना। तो मूल शब्द के पहले यानी दिए गए शब्द के पहले कुछ शब्दांश होते हैं तो वही होता है उपसर्ग। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। अ प्लस न्याय, अन्याय। अब अन्याय जो शब्द है ना, अन्याय शब्द में न्याय के पहले अ लगा दिया तो नया शब्द बना अन्याय। तो अ शब्द जो है वह मूल शब्द के पहले अ शब्दांश को जोड़ा गया है तो यही अ शब्द है उपसर्ग। यानी मूल शब्द के पहले जो भी शब्दांश होता है वह होता है उपसर्ग। तो अन्याय में अ, न्याय के आगे अ जोड़ा गया है तो अ जो शब्दांश है वह है उपसर्ग। ठीक इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है विजय, वी प्लस जय। तो जय में वी को जोड़ा गया है तो वी जो यह शब्दांश है यह उपसर्ग है। तीसरा एग्जाम्पल उपग्रह, है ना। ग्रह में उप को जोड़ा गया है ना, उप प्लस ग्रह, ग्रह में आगे शब्दांश जोड़ा गया है उप, तो उप ये शब्दांश क्या है, उपसर्ग है। चौथा एग्जाम्पल है ला प्लस परवाह। तो परवाह में ला शब्दांश जोड़ा है तो ला यह शब्दांश क्या है, उपसर्ग है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर न्याय, जय, ग्रह, परवाह ये मूल शब्द है और इसमें अ, वी, उप और ला शब्दांश जो है उपसर्ग है। यानी मूल शब्द के पहले जो भी शब्दांश को लगाया जाता है वही शब्दांश उपसर्ग होता है। तो ये हो गया उपसर्ग। अब यहाँ पर और एग्जाम्पल मैंने दिए हैं उपसर्ग के। पहला है अ प्लस ज्ञान, है ना। अ प्लस ज्ञान यानी ज्ञान में अ को जोड़ा तो अज्ञान हो गया तो यहाँ पर अज्ञान में अ उपसर्ग है। दूसरा है आ प्लस रक्षण, तो रक्षण में आ शब्दांश को जोड़ा गया तो आ यह शब्दांश उपसर्ग है। तीसरे एग्जाम्पल में ग्रह में अनु को जोड़ा गया है ना, अनु प्लस ग्रह, तो ग्रह के आगे अनु यह शब्दांश को जोड़ा गया है तो अनु यह शब्दांश उपसर्ग है। चौथा एग्जाम्पल है सु प्लस पुत्र, तो पुत्र में सु को जोड़ा गया है, सु यह शब्दांश जोड़ा है तो सु ये क्या है, उपसर्ग है और इससे क्या बनता है, सुपुत्र नया शब्द बनता है। पांचवा एग्जाम्पल उप प्लस द्रव, है ना। तो द्रव में उप ये जो शब्दांश है यह उपसर्ग है और इससे मिलके बना उपद्रव, तो उपद्रव में उप यह उपसर्ग है। अव प्लस गुण, अवगुण, तो अवगुण में अव ये उपसर्ग है। सेवेंथ एग्जाम्पल ना प्लस समझ, तो ना समझ में ना यह शब्दांश उपसर्ग है। सो यहाँ पर उपसर्ग क्या है अब आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक इसी तरह से अब उपसर्ग में क्या होता है, उपसर्ग में मूल शब्द के पहले लगने वाला शब्दांश होता है उपसर्ग और प्रत्यय इसका ठीक उल्टा होता है। अब हम प्रत्यय देखेंगे। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय यानी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। यानी शब्द के एंडिंग में
जो शब्दांश लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, जिसे आप सफिक्स कहते हैं, है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हवा प्लस दार। अब हवा इस शब्द के अंत में यानी पीछे, दार जो है यह प्रत्यय है, तो हवा में दार को जोड़ा गया शब्दांश, तो नया शब्द बना हवादार। तो हवादार इस शब्द में अगर पूछा जाता है कि प्रत्यय कौन सा है, तो जो अंत में शब्दांश लगा है वही प्रत्यय होता है। जैसे हवा प्लस दार, तो दार यह शब्दांश प्रत्यय है। सेकेंड एग्जाम्पल, नमक प्लस ईन बराबर नमकीन। नमकीन इस शब्द में लास्ट में जो शब्दांश जोड़ा गया है वह है ईन, नमक में ईन जोड़ा गया है, तो ईन शब्दांश प्रत्यय है। तीसरा एग्जाम्पल, शत्रु प्लस ता। शत्रु इस शब्द में अंत में ता को लगाया गया है, तो ता यह शब्दांश प्रत्यय है, शत्रुता। फोर्थ एग्जाम्पल, भोला प्लस पन। अब भोला इस शब्द के अंत में यानी पीछे की तरफ पन यह प्रत्यय लगाया गया है, तो पन यह शब्दांश भी क्या है, प्रत्यय है। इसी तरह से जो शब्द है हवा, नमक, शत्रु, भोला, ये जो है ये मूल शब्द हैं और इन शब्दों में दार, ईन, ता, पन ये शब्दांश जोड़े गए हैं, तो ये शब्दांश जो अंत में जोड़े जाते हैं यही प्रत्यय होते हैं। अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं प्रत्यय के। फर्स्ट एग्जाम्पल है चतुर प्लस आई बराबर चतुराई, तो चतुर शब्द में आई यह प्रत्यय जोड़ा गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, बच्चा प्लस पन, तो बच्चा इस शब्द में, इस मूल शब्द में पन जो है प्रत्यय जोड़ा गया है, तो नया शब्द बना बचपन। बूढ़ा, थर्ड एग्जाम्पल, बूढ़ा, बूढ़ा प्लस पा, तो यहाँ पर बूढ़ा इस शब्द में पा यह प्रत्यय जोड़ा गया है, तो न्यू वर्ड कौन सा बना है, बुढ़ापा। फोर्थ एग्जाम्पल, रेशम प्लस ई बराबर रेशमी, तो रेशम में ई को जोड़ा गया है, तो ई यहाँ पर प्रत्यय है। फिफ्थ एग्जाम्पल, भारत प्लस ईय, तो भारत इस शब्द में ईय को अंत में जोड़ा गया है, तो ईय यह शब्द है प्रत्यय, तो नया शब्द कौन सा बना, भारतीय। सिक्स्थ एग्जाम्पल, दया प्लस आलू, दयालु, है ना, तो दया इस मूल शब्द में आलू यह प्रत्यय जोड़ा गया है और नया शब्द बना है दयालु। तो इस तरह से चतुर, बच्चा, बूढ़ा, रेशम, भारत, दया, इसमें आई, पन, पा, ई, ईय, आलू ये सारे प्रत्यय शब्दांश जोड़े गए हैं। अब यहाँ पर वर्कशीट में मैंने आपको नीचे प्रश्न दिए हैं। जो प्रश्न है वो पहला इस तरह से है कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग करके लिखो। तो यहाँ पर जो 5 शब्द हैं उसमें से आपको शब्द लिखना है और उसमें से उपसर्ग कौन सा है उसे अलग करके लिखना है। उपसर्ग मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। उपसर्ग यानी क्या, शब्द के, मूल शब्द के आगे जो शब्दांश होता है वही उपसर्ग होता है। और प्रत्यय यानी क्या, तो प्रत्यय यानी मूल शब्द के अंत में यानी पीछे की तरफ जो शब्दांश होता है वह होता है प्रत्यय। तो यहाँ पर विजय, प्रयत्न, नासमझ, अवगुण, सुपुत्र, इसमें से आपको उपसर्ग अलग करके लिखना है। जैसे पहला है विजय, तो विजय में वी उपसर्ग है, प्रयत्न में प्र उपसर्ग है। तो इसी तरह से आपको इन सारे प्रश्नों में उपसर्ग को अलग करके लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखो। तो यहाँ पर बनावट, हंसी, भुलक्कड़, रेशमी, भारतीय, इन शब्दों में से प्रत्यय को अलग करके लिखना है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, बनावट है ना, तो बनावट में बन मूल शब्द है और आवट को जोड़ा गया है, बन प्लस आवट, तो यहाँ पर आवट शब्द क्या है, प्रत्यय है। हंसी में ई प्रत्यय है, भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है, रेशमी में ई प्रत्यय है, भारतीय में ईय प्रत्यय है। तो ठीक इसी तरह से दोनों प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर आपको
हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं।